हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखोदा में चर्चित बाल किशन मर्डर केस में आज उनका पोस्टमार्टम हुआ और उनका खरखोदा के स्वर्गधाम में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे गौरव ने मुखाग्नि दी और वहाँ पर मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि उनके पिता की हत्या हुई है और बलि देकर उन्हें मारा गया है। ऐसा उन्हें चुनरी लिपटी होने से अंदेशा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि जो पुजारी हैं बाहर के रह रहे हैं उनकी पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें रखा जाए। खरखोदा इस मामले में एकजुट हो, बाहरी पंडितों पर विश्वास ना किया जाए। उनके पिता तो स्वर्ग में चले गए हैं, लेकिन और किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो, ऐसा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और पुलिस जो कार्रवाई कर रही है पूरे केस में, पुलिस की कार्रवाई से वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। पुलिस के जो खरखोदा के SHO हैं वो उनके साथ लगातार शुरू से ही संपर्क में हैं, तो पुलिस से उन्हें किसी भी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है। वो पुलिस को मानते हैं कि पुलिस हर सहयोग और प्रयास कर रही है। पुलिस पंडित के घर तक पहुंच चुकी है और पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन पंडित अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अगर ज़रूरत हुई तो पुलिस परिवार के सदस्यों को खरखोदा भी पूछताछ के लिए ला सकती है। पंडित राजकुमार का खरखोदा में ठाकुर जी की रसोई से भी कोई लेना देना नहीं है। कई वर्ष पहले एक फ़ोटो उनका सार्वजनिक हुआ था, लेकिन उसका ठाकुर जी की रसोई से कोई मतलब नहीं है। जो वहाँ मंदिर है, मंदिर का जो पुजारी है उसके साथ उसके संपर्क थे, क्योंकि वो कई बार जो ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो कई पंडित इकट्ठा होकर करते हैं। और जो ये राजकुमार पंडित था ये इन सभी में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि ये कॉलेज से अपनी आचार्य की पढ़ाई कर चुका था। ऐसा भ्रम फैलाया हुआ था। अब वो कौन सी शिक्षा ले रखी है उसने, इसका तो अभी जांच में ही पता चलेगा, लेकिन उसको अक्सर ये दूसरे पंडित हैं जो कर्मकांड करते थे ये बुलाते थे, ऐसा सामने आ रहा है। शनिवार सुबह जब बालकिशन की तलाश की जा रही थी, सुबह करीब 5 बजे पंडित को खरखोदा में ही देखा गया है। आरोपी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, जिससे पुलिस का शक उस पर और ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो फ़रार भी है और पुलिस उसी दिशा में फ़िलहाल काम कर रही है। आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके, कई टीमें इस बारे में गठित है। आधा दर्जन से अधिक पंडितों से गहन पूछताछ की जा चुकी है। 100 से अधिक लोगों से फ़ोन पर पुलिस संपर्क में है, ताकि कहीं से क्लू निकल सके। जो लोग पुजारी राजकुमार तिवारी के संपर्क में थे उनसे भी पुलिस संपर्क बनाए हुए है, लगातार कोशिशों में है। परिजन पुलिस की कार्रवाई से लगातार संतुष्ट हैं और बार बार पुलिस के संपर्क में है। पुलिस उन्हें पूरी अपडेट दे रही है। ज़रूरत पड़ी तो पहले ही बताया था, ज़रूरत पड़ी तो पुलिस उन्हें यहाँ ला सकती है। पुलिस की 3 टीमें यूपी में विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर रही है, चाहे वो पुजारी के रिश्तेदारों के हों या उनके दोस्त के घर हों, वहाँ भी पुलिस गई हुई है। पिछले सप्ताह जो पंडित है ये जिस पर आरोप लगे हैं हत्या के, इसके घर किलकारी गूंजी थी, पुत्र ने जन्म लिया था, जिसके बाद 3-4 दिन पहले ही उसके परिवार के अन्य सदस्य गांव में गए थे। बावरिया मंदिर को फ़िलहाल पुलिस ने बंद करा दिया गया है। लोगों की भी यही मांग है कि जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस मंदिर को बंद किया जाए। पुलिस ने इस बात का ध्यान रखते हुए मंदिर को बंद किया हुआ है। दुकानदारों की मांग है कि जो आरोपी है, चाहे कोई भी है वो, उसमें जल्दी से जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बालकिशन के अंतिम संस्कार में शहर के विभिन्न पार्षद, समाजसेवी व्यक्ति, विभिन्न गांव के गणमान्य व्यक्ति, भारी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। खरखोदा में मारुति प्लांट के पास गेट नंबर 2 की बैक साइड में, जहां गोपालपुर रोड और KMP का अंडरपास है, वहां कुछ कंपनियां अपना इलेक्ट्रॉनिक डस्ट फेंक रही हैं और उसमें आग लगा रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा
हो सकता है बिजली की जो लाइनें गई हुई हैं उसके नीचे आग धधक रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस संदर्भ में किसी पर ना तो एफआईआर दर्ज की है, ना ही कोई कार्रवाई की है। जबकि कई जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट छोटी जो लघु इकाइयां हैं, वो अवैध रूप से इस तरह के कार्य कर रही है, अड़ंगा फेंक रहे हैं वहाँ पर और आग लगा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खरखोदा सांपला चौक पर भी डस्ट डाला जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी तक ना तो किसी को पकड़ा गया है, ना किसी पर एफआईआर की गई है।